करनाल में किसानों का जोरदार हंगामा, बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। करनाल के जिला मुख्यालय में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की रोकने की कोशिश। करनाल में जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसान, सरकार को दी चेतावनी। किसानों ने करनाल में न्यू अनाज मंडी से जिला मुख्यालय की ओर निकाला मार्च, लाठीचार्ज के विरोध में खट्टर सरकार के खिलाफ विरोध। प्रोटेस्ट मार्च से पहले किसानों ने की महापंचायत, राकेश टिकैत समेत दूसरे नेताओं ने मोर्चा संभाला। महापंचायत के बाद प्रशासन और किसानों के बीच सुलह की हुई कोशिश, लेकिन बात नहीं बनी। सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे झगड़ा हो और उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए करनाल में सुरक्षा चाक चौबंद, सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करनाल समेत हरियाणा के 5 जिलों में इंटरनेट बंद, रात 12 बजे तक रहेगी पाबंदी। किसानों के समर्थन में आई खाप पंचायतें, जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे लगाया जाम। मिशन यूपी के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने ठोकी ताल, अयोध्या से की 3 दिनों के दौरे की शुरुआत। अयोध्या के रुदौली में असदुद्दीन ओवैसी ने की रैली। मुस्लिम बहुल सीट पर एआईएमआईएम ने शेर अफगान को बनाया है उम्मीदवार। मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। यूपी के मुसलमान वोट बैंक पर ओवैसी ने जमाई नजर, खुद को बताया सबसे बड़ा हितैषी। मजलिस किसी को काटने को नहीं आती, मजलिस जोड़ने को आती है और मजलिस ये काम करके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, बोले अब मुसलमान छीन कर लेंगे अपना हक। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर ओवैसी की दो टूक, बोले मैं अपनी इज्जत का नहीं कर सकता सौदा। बीएसपी ने भी यूपी में फूका चुनावी बिगुल, लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन के अंतिम दिन मायावती ने शिरकत की। प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती की मौजूदगी के बीच मंत्रोच्चार हुआ, शंख बजाकर चुनावी जंग का आगाज। मिशन 2022 के लिए मायावती का ब्राह्मण दांव, कहा साथ मिला तो यूपी में बीएसपी बनाएगी बहुमत वाली सरकार। सन 2007 की तरह अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से दोहराई पुरानी बात, बोले एक थे हिंदू मुसलमान के पूर्वज। समान पूर्वजों के वंशज है, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज है। मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, बोले हमारा डीएनए टेस्ट करवा लें, हम तैयार हैं। रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। 10 सितंबर को 2 दिनों के यूपी दौरे पर पहुंच रही हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा, पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ, नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। झारखंड में जारी है विधानसभा में नमाज के लिए कमरा दिए जाने पर विवाद, सदन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे बीजेपी विधायक। गोवा में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई। अमृतसर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने लगाई फलों की रेहड़ी। पंजाब के फरीदकोट में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतले जलाए। एंटीलिया केस में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, विस्फोटक से भरी कार पीछे खड़ी करने के पीछे सचिन वाजे का हाथ। जम्मू में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान को लेकर नाराजगी। डेंगू और रहस्यमयी बुखार से हो रही मौतों को लेकर कानपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। फिरोजाबाद में 54 पर पहुंची डेंगू बुखार से मरने वालों की संख्या, जागरूकता अभियान चला रहा है प्रशासन। कश्मीरी पंडितों को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी पहल, जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया पोर्टल। पोर्टल पर कश्मीरी पंडित अपनी संपत्ति की जबरन बिक्री और जबरन कब्जे का देंगे ब्यौरा, दूसरी समस्याओं के बारे में भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत। अफगानिस्तान में तालिबान ने किया अंतरिम सरकार का ऐलान, मुल्ला हसन नखुंद को बनाया प्रधानमंत्री। तालिबान सरकार में मुल्ला बरादर को मिली नंबर 2 की जगह, डिप्टी पीएम की जिम्मेदारी होगी।
मुल्ला याकूब को बनाया गया अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री। सिराज हक्कानी को गृह मंत्रालय की कमान। सरकार बनाने से पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की निशानियों का मिटा नामो निशान। तालिबान ने अमेरिकी दूतावास पर लहराया झंडा। सरकार बनाने से पहले सामने आया तालिबान का असली चेहरा। महिलाओं ने उठाई हक की आवाज तो चलाई गोली। सामने आई भगदड़ की तस्वीरें। अफगानिस्तान में कई जगहों पर हुए पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन। काबुल के लोगों ने गो बैक पाकिस्तान और आजादी आजादी के नारे लगाए। काबुल में चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कवर कर रहे मीडिया कर्मियों से भी तालिबानियों का बर्बर सुलूक। काबुल में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने की आसमानी फायरिंग। किसी घायल होने की खबर नहीं। नोएडा में वकीलों ने किया कमिश्नर ऑफिस का घेराव। साथी अधिवक्ता के साथ हुई बदतमीजी को लेकर नाराजगी। खरगोन में कैदी की मौत के बाद लोगों ने किया थाने का घेराव। पथराव और तोड़फोड़ के बाद जोरदार बवाल। मध्य प्रदेश के पन्ना सतना पुलिस के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। राजौरी में सेना और पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान। 1,64,00,000 कैश से भरे 2 बैग बरामद। दिल्ली में आज भी झमाझम बरसात। कई इलाकों में पानी जमा होने से सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कोलकाता में आसमान से गिरी आफत। शहर के दक्षिणी इलाके में कई जगहों पर भरा पानी। ऋषिकेश में बारिश से फिर बिगड़े हालात। एक बार फिर से बह गया देहरादून को जोड़ने वाला अस्थायी पुल। टिहरी गढ़वाल में उफान पर है नदियां। मूसलाधार बरसात से बढ़ी मुसीबत। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही। घरों और दुकानों में घुसा मलबा। चमोली के नारायण बगड़ में बारिश का कहर। मलबे में दबी एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर जोरदार भूस्खलन। एक साथ हाईवे से गिरा हजारों टन मलबा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बरसात। जिला मुख्यालय से टूटा दर्जनों गांवों का संपर्क। महाराष्ट्र के हिगोली में भारी बारिश। 30 गांवों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बरसात। करीमनगर में पानी में डूब गई सड़कें। बिहार के सहरसा में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। 24 घंटे में 2 थाना क्षेत्र में पकड़े गए 600 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप। 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में गोली मारकर किसान की हत्या। प्रॉपर्टी विवाद में वारदात का शक है। ऊना में 7 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत। राइफल के साथ फोटो खिंचवाने के चक्कर में हादसा। इंदौर में चाकू मारकर हत्या। पुलिस को ताश के खेल के विवाद में वारदात का शक है। बांसवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 22,000 की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी समेत 2 गिरफ्तार। चंदौली में गंगा नदी में डूब गए। अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 2 लड़के। जारी है तलाश। बिहार के खगड़िया में युवक की मौत पर बवाल। भीड़ ने पुलिस पार्टी पर किया हमला। सड़क पर जाम लगाया। देवघर में जमीन विवाद में मारपीट के बाद पिता और पुत्र की मौत। 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के छपरा में नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने मरीज के परिजनों की जमकर पिटाई की। चोरी के बाद सीसीटीवी फुटेज देखने को लेकर हुआ बखेड़ा। बिहार के मोतिहारी में अवैध संबंधों के शक में एक युवक की हत्या। दोस्त पर लगा वारदात को अंजाम देने का आरोप। कुशीनगर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या। पति पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। बिहार में खनन माफिया के हौसले बुलंद। छपरा में बालू खनन रोकने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। अमरोहा में उधार के पैसे मांगने गई महिला की संदिग्ध हालत में मौत। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में बीच सड़क धू-धू कर जली कार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फरीदाबाद को मिला नया पुलिस कमिश्नर। विकास अरोड़ा ने संभाला कामकाज। छिंदवाड़ा में विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला का आयोजन। कोरोना काल में भी जमकर चले पत्थर। 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर हरिद्वार में पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों का धरना। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। 17 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद। 16 अंक लुढ़ककर बंद हुआ निफ्टी। रेट्रो टैक्स मामलों के निपटारे में कैन एनर्जी और वोडाफोन लगा सकते हैं ब्रेकर। कुछ शर्तों से दोनों कंपनियां हैं नाखुश। होम लोन के लिए सरकारी बैंक है ग्राहकों की पहली पसंद। सर्वे का दावा 47% घर खरीदारों को सरकारी बैंकों पर ज्यादा भरोसा है। 15 सितंबर से ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू करेंगे छोटे दुकानदार। एफआरएआई ने सरकार से की नए नियमों को लागू करने की डिमांड। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में जारी है बढ़ोतरी का सिलसिला। हर रोज यात्रा कर रहे हैं 2,20,000 लोग। अगस्त में गाड़ियों की रिटेल बिक्री में 39% की बढ़ोतरी दर्ज। 2.5 लाख से ज्यादा पैसेंजर वाहनों की बिक्री हुई।
भारत में खुद के कार शोरूम शुरू कर सकती है दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला। सरकार के साथ शुरू की बातचीत। अगस्त में मारुति की कार बाजार में हिस्सेदारी 8.5% लुढ़ककर 39.8% हुई। टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी में करीब 3% का इजाफा। दिल्ली में आज से ऑपरेशनल हुआ स्मॉग टावर। राजधानी का प्रदूषण दूर करने की कोशिश है। मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़। गणेश उत्सव के लिए खरीदारी कर रहे हैं लोग। हॉकी की महिला टीम के सदस्यों को टाटा मोटर्स ने गाड़ियां दी। अंबाला में 3 खिलाड़ियों को कार दी। 11वीं बार यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। पहला सेट हारने के बाद राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में वापसी की। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का ऑपरेशन के जरिए हटाया गया ट्यूमर। भगवान का शुक्रिया अदा किया। अपना दम दिखाने के लिए मिलिट्री परेड की तैयारी कर रहा है उत्तरी कोरिया। साउथ कोरिया ने जमाई पैनी नजर। थम नहीं रही गाजा में इजरायल और हमास के लड़ाकों के बीच जंग। बलून अटैक के बाद इजरायल ने किया हवाई हमला। सेंट्रल बोलीविया में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। 3 नाबालिगों समेत 21 की मौत। कतर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। राजधानी दोहा में कई नेताओं से की अमेरिकी मंत्रियों ने मुलाकात। दुनिया के दूसरे देशों के साथ 2015 के परमाणु समझौते पर बातचीत को तैयार ईरान। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दिया बयान। 2 साल के बच्चों को कोरोना का टीका देने वाला पहला देश बना क्यूबा। क्लिनिकल ट्रायल के बाद देश में ही विकसित वैक्सीन को मंजूरी। दुनिया में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 22 करोड़ 21 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 45 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना की वापसी। महज एक दिन में ही 41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में 45 लोगों की मौत। ग्रीस में चल रहे एथेंस फ्लाइंग वीक एयर शो का समापन। आखिरी दिन फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। बोलीविया में लोगों ने मनाया पैदल दिवस। डांस, गाने और मौज मस्ती के साथ अलग अलग तरह की पोशाकों में नजर आए।